वैसे तो भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे माने जाते हैं। भारत एक पड़ोसी और मित्र देश होने के नाते हर संभव प्रयास करता रहता है कि इन दोनों देशों के बीच दोस्ती बनी रहे, किंतु लिपू लेक और कालापानी क्षेत्र को लेकर दोनों देशों में काफी खटास देखने को मिल रही है। वहीं चाइना से नेपाल की बढ़ती दोस्ती अब नेपाल को भारत से दूर कर रही है। अब नेपाल ने भारत के कालापानी सीमा पर सैनिक भी तैनात करवा दिए हैं, जिससे मामला अब तूल पकड़ रहा है। तो आइए ये पूरा मामला समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को लिपू लेक पास से होकर गुजरने वाले उत्तराखंड मानसरोवर रोड का उद्घाटन किया था, जिसके बाद बुधवार को लिपू लेक विवाद पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल ने इस बैठक के बाद बताया और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सभी नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वे भारत के पक्ष में उस जमीन पर दावा कभी नहीं छोड़ेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कहा है कि सरकार अपने पुरखों की जमीन की हिफाजत करेगी। उन्होंने नेताओं से इस मसले पर संयम बरतने की अपील भी की है। बता दें कि लिपू लेक वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है। नेपाल भारत के इस कदम को लेकर नाराज है। लिपू लेक में कथित अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समक्ष लिपू लेक इलाके पर नेपाल के दावे को दोहराते हुए कड़े शब्दों में कूटनीतिक विरोध भी दर्ज करवाया है। वहीं उत्तराखंड के धारचूला के पूरब महाकाली नदी के किनारे नेपाल का दारचूला जिला पड़ता है। महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपू लेक इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया है। वहीं जम्मू और कश्मीर के बंटवारे के समय जो राजनीतिक नक्शा जारी किया गया था, उसमें आधिकारिक रूप से कालापानी इलाके को भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत दिखाया गया था। कालापानी का इलाका इसी लिपू लेक के पश्चिम में स्थित है। नेपाल का लंबे समय से इस क्षेत्र पर दावा रहा है। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था, तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज कराया था। नेपाल का कहना है कि इस समझौते के लिए न तो भारत और न ही चीन ने उसे भरोसे में लिया, जबकि प्रस्तावित सड़क उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी। इस हफ्ते जब काठमांडू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे, तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा फैसला किया। उसने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाके में आर्म्ड पुलिस फोर्स एपीएफ की एक टीम भेजी है। कालापानी से लगे छांगरू गांव में एपीएफ ने एक सीमा चौकी स्थापित कर दी है। एपीएफ का ढांचा भारत के सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरह ही है। साल 1816 में हुई सुगौली की संधि पर दस्तखत के 204 साल बाद नेपाल ने आखिरकार 3 देशों की सीमा से लगने वाले अपने इस इलाके की सुरक्षा के लिए अब कदम उठाया है। तो 2 सालों तक चले ब्रिटेन नेपाल युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था, जिसके तहत महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके की जीती हुई जमीन पर नेपाल को अपना कब्जा छोड़ना पड़ा था। कालापानी विवाद के बाद इस हफ्ते लिपू लेक को लेकर काठमांडू में हुए विरोध प्रदर्शन और भारत नेपाल के कूटनीतिक घमासान से एक बार फिर दोनों देशों के बीच संबंध खटास में पड़ गए हैं। हालांकि विवाद के कुछ एक मुद्दे को छोड़ दें तो दोनों देशों के संबंध हाल के समय तकरीबन मधुर ही रहे हैं। इसी महीने में प्रधानमंत्री मोदी और केपी शर्मा ओली ने कोविड-19 की महामारी के खिलाफ एकजुट रहने की प्रतिबद्धता भी जताई थी, लेकिन लिपू लेक में भारत के सड़क बनाने की घटना ने कई नेपालियों को नाराज कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक पैदा हुए लिपू लेक विवाद के कारण क्या भारत नेपाल की मित्रता खत्म हो जाएगी? वहीं महाकाली नदी के उद्गम वाला ये पहाड़ी इलाका नेपाल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और ये सवाल भी उतना ही मायने रखता है कि लिपू लेक भारत के लिए भी रणनीतिक दृष्टि से इतना अहम क्यों है। नेपाल भारत संबंधों पर कई भारतीय विश्लेषकों का कहना है कि सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और भूगोल की दृष्टि से कोई भी 2 देश इतनी नजदीकी नहीं रखते हैं जितने कि भारत और नेपाल हैं। लेकिन 1800 किलोमीटर लंबी सीमा पर दोनों देशों की दरमियान कभी न खत्म होने वाले कई सीमा विवाद भी हैं। खैर, काला पानी को लेकर
नेपाल और भारत का विवाद बहुत पुराना है, किंतु मोदी सरकार आने के बाद से सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं और चीन की तरफ भारत सीमा को मजबूत कर रहा है, जिसके चलते लिपुलेख में कई विकास कार्य भी किए गए, जिसके चलते नेपाल ने अपना विरोध अब दर्ज करवाया है। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज और इस तरह की जानकारियां लगातार आपको मिलती रहें। धन्यवाद।